बस सरकार को क्या मतलब फंसाने की सिर्फ कोशिश है कि भाई पहले तो आपने कहा हमारा दबाव बना तो जातिगत जनगणना हुई, सरकार ने फैसला ले लिया, वो क्रेडिट ना चला जाए तो अब किस तरीके से कराई जाए, अब इस बात का दबाव आप बनाते हुए नजर आ रहे हैं। जी शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले जाति जनगणना को नरेंद्र मोदी साहब क्या कहते थे, पाप कहते हैं। आज ये पुण्य गिनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने जो शब्द जो आपने पहले बयान दिए उसके लिए आप माफी मांगिए, क्योंकि आप तो अर्बन नक्सल कह रहे थे, आप तो पाप कह रहे थे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, इस तरीके के बयान दे रहे हैं। और आज अचानक से इनका हृदय परिवर्तन हुआ और जाति जनगणना की घोषणा की। और डेडलाइन कब देने की बात कर रहे हैं, 2027। और अब आप बताइए कि जैसे ही इन्होंने विमेन रिजर्वेशन बिल के समय भी यही किया था, क्या विमेन रिजर्वेशन बिल मिल पाया महिलाओं को? ये जाति जनगणना भी एक जुमला मात्र बनकर रह जाएगा। और इसीलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक असली जाति जनगणना होनी चाहिए जिसमें पता चले कि कितने दलित आदिवासी उनके पास जमीनें हैं, उनके पास संसाधन है, मीडिया में क्या भूमिका है, न्यायपालिका में क्या भूमिका है। और जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी जी लगातार ये मुद्दा उठाते आए जाति जनगणना का, इसी प्रेशर में दबाव में आकर नरेंद्र मोदी जी को सरेंडर होना पड़ा। और सरेंडर होना इनकी आदत है। ये ट्रंप साहब के सामने भी ऐसे ही सरेंडर होते हैं, वैसे ही इन्होंने विपक्ष के सामने सरेंडर हुए और जाति जनगणना की घोषणा की। तो ठीक है ना, तो उसमें तो आपकी जीत है। नहीं, अगर ऐसा हुआ है तो उसमें आपकी जीत है, आपको खुश होना चाहिए। लेकिन ये शंकाएं आपकी ज्यादा नहीं उठ रही है। जी पूजा जी, ये बहुत लंबा संघर्ष रहा है। ये तमाम उन अम्बेडकरवादियों का, सामाजिक कार्यकर्ताओं का, विपक्ष का, सब पार्टियों का, इंडिया अलायंस का एक बहुत मजबूती के साथ हमने ये मुद्दा उठाया और उसी के संघर्ष का नतीजा है कि एक ऐतिहासिक कदम है ये। और इसके लिए हम पूरी तरीके से विपक्ष के धन्यवादी हैं। क्यों आज जितने भी दलित आदिवासी हैं वो क्यों खुश है? उनको पता है कि जाति जनगणना होगी तो पता होगा कि पैनल में कितने लोग बैठे हैं, कौन एंकर है, सबको पता चल जाएगा। और किसकी कितनी भागीदारी है वो भी पता चल जाएगा। और अपना हक वो छीनेंगे, मांगेंगे। आपको या किसी को भी, किसी राजनीतिक पार्टी को हक देने की जरूरत नहीं, वो खुद अपना हक मांगेंगे। क्योंकि देखिए, संघर्ष इसके पीछे किसका है ये भी जनता जानती है। और कांग्रेस की जातीय जनगणना को लेकर, आरक्षण को लेकर क्या सोच रही है वो भी अब छिपी तो है नहीं। इतनी चर्चा, इतनी डिबेट इस पर हो चुकी है डॉक्टर टीना। लेकिन धनंजय